गोरगट्टी कारवान सराय से थोड़े से फासले पर सेठी हवेली मौजूद है, जो अपने खूबसूरत फन तामीर और सकाफती विरसा की वजह से पेशावर की मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में शामिल है। सेठी हवेली का कुछ हिस्सा अपनी असली हालत में, जबकि कुछ हिस्सा रेनोवेट किया गया है। दीवार की लकड़ी से किया गया खूबसूरत वुडन वर्क आज भी देखा जा सकता है। छतों के खूबसूरत फन तामीर को तो माजी का गुजरा हुआ वक्त भी शिकस्त नहीं दे सका। तो दोस्तों, आप पेशावर ट्रैवल सीरीज की एपिसोड नंबर 11 देख रहे हैं। आज के व्लॉग में हम सेठी हवेली पेशावर का विजिट करेंगे। आपको सेठी हवेली का कई साल पुराना आर्किटेक्चर दिखाएंगे, जिससे आपको ये भी अंदाजा होगा कि आज से 100 साल पीछे लोग इस हवेली में कैसे रहते थे। तो आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, गोरगट्टी कारवान सराय की मगरबी एंट्रेंस के बिल्कुल सामने पेशावर की मशहूर हेरिटेज ट्रेल मौजूद है, जो यहां से शुरू होती है जबकि घंटा घर पर ख़त्म होती है। इसी हेरिटेज ट्रेल के शुरू में ही सेठी हवेली मौजूद है। यहां ना सिर्फ सेठी हवेली मौजूद है, बल्कि आप साथ साथ और भी बहुत सी हवेलियां देख सकते हैं। राइट नो आप सेठी हवेली का फ्रंट देख सकते हैं। क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर है, जो कई साल गुजरने के बावजूद अपनी असली हालत में कायम है। यही वजह है कि सेठी हवेली को ना सिर्फ लोकल सयाह विजिट करते हैं, बल्कि फॉरेनर सयाह भी यहाँ आते हैं। तो आइए सेठी हवेली में दाखिल होते हैं। आपसे 100 रुपये एंट्रेंस फी ली जाती है, और अगर आपने फोटोग्राफी भी करनी हो तो आपसे 200 रुपया मजीद एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। सबसे पहले हम चलते हैं बेसमेंट वाली साइड पर, जहां जाने के लिए ये सीढ़ियां बनाई गई हैं। जब हम बेसमेंट में पहुंचते हैं तो हमें ऐसा खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। जब ये हवेली बनाई गई थी तो तब पेशावर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, लिहाजा गर्मियों में इस हवेली में रहने वाले लोग इस बेसमेंट में रिहाइश पजीर हो जाते थे, जहां टेम्परेचर बहुत मुनासिब होता था। हवा और रोशनी के लिए बेसमेंट में ऐसी वेंटिलेशन भी रखी गई थी। जबकि सामने नजर आने वाले बेसमेंट के फाउंडेशन पिलर्स हैं, जिसके सहारे ये सारी हवेली खड़ी है। दोस्तों, क्या खूबसूरत फन तामीर है। आइए अब दोबारा से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की जानिब चलते हैं और आपको सेठी हवेली मजीद दिखाते हैं। इस जगह को म्यूजियम का टच दिया गया है। आइए अब आपको ये दिखाते हैं। इसकी जो डेप्थ देखिए ग्राउंड से ये ज़रा ऊपर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप था, ये जो है ये ज़रा सा ऊपर, मतलब ये लेस डीप है। इसको किचन इस्तेमाल करके अंडरग्राउंड, इसमें हमने ये जो फेमस प्लेसेस हैं पेशावर की, उनकी एक पिक्चर दी। पेशावर से इसके आउटस्कर्ट से जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनकी पिक्चर है ये जी। ये मेरे दादा की तस्वीर है, क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ पिक्चर है गवर्नर हाउस में पेशावर। ये देखिए थे उस टाइम पे ट्रेड्स जो थी वो चाइना के साथ कर रहे थे, ठीक है। उनकी एक पिक्चर देखिए। हम बाकी सारे चाइनीज़ इमेज में, और ये हमारे जो थे ना बुजुर्ग कॉलेज को हार्ट, तो ये मेरे जो दादा थे वो चीफ गेस्ट के तौर पर उन्होंने शिरकत की थी यहाँ पर। ये लाहौर की तरह ये भी 10-12 गेट्स हैं इसके, उसके अंदर ये सारी पेशावर की जो आबादी है ना जी, वो सारी आबादी और एंट्री पॉइंट जिसको आप कहते हैं ना जी, उस तरह ये दरवाजे थे। जिसको लाहौर की तरफ जाना होता वो लाहौरी गेट यूज़ करता था। तला वाला कोहाट, तला वाला ये जो है ये वो पकौड़ों वाला पकौड़ों गोरगट्टी इसको कहते हैं। इसकी जो बेसिक वो है वो ब्रिटिश जो गवर्नर था उसकी रेजिडेंस थी ये, ठीक है। जो ये इसकी ये पिक्चर है, इसके अंदर एक हिंदू टेम्पल का। ये फिर जब पार्टीशन हुई ना उसके बाद रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको ओपन किया। उसके बाद से ये डिस्प्यूटेड था नहीं, यानी वो था। अभी लास्ट मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले इसको ओपन किया गया वापस। तो फेमस लोग यानी पेशावर इसके आसपास के लोगों को, मैंने जो है ना शाहरुख खान का घर है यहाँ पर इसाखानी की बैक साइड पे, इस तरह कपूर फैमिली उधर भी ले जाएंगे, ठीक है। सिस्टर हाउसेज है ना इनके, क्योंकि तो देखें माला खुदा से लोग आते हैं, उनके लिए एक सिटी का बिल्कुल एक व्यू है, मतलब क्यों उनको फेमस दिखे नहीं,
तो आइए दोस्तों मज़ीद आगे चलते हैं। ये है मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम आप कह सकते हैं। कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, यहाँ पर आर्ट एग्जीबिशंस हुए हैं ना, ठीक है। मुख्तलिफ के लिए ये, क्योंकि ये एक बिल्डिंग ऐसी है कि हेरिटेज साइट है, पुरानी बिल्डिंग है जी जी। तो हिस्टोरिकल जगह है, तो यहाँ पर लोग खुश होते हैं जो पुराना आर्किटेक्चर देखने के वो ना जी। तो लोग मेरे के सारे हाथ से बने 223 साल हो गए इसको, 2 सेंचुरीज हो गए। ठीक है, ये इसी मतलब हवेली में लगे हुए थे। ये खिड़की थी ना, उसके दरवाजे के भी पीसेस हैं। ये खिड़की है इसके। ये इसके पीसेस थे। हाँ बिल्कुल। हमारे सामने भी विंडो है, वो भी सारी ये जो वुड है ना, सारी सीडर है, सारी जो है ना प्रीशियस वुड है। जी जी। ये कोई मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है ना इस टाइम पे, पहले थी बस वो यूज हो गई। ओरिजिनल है, मतलब दीवार होगा इस तरह यूज करते थे उसको इस तरह। घर भी थे तो दरवाजे खिड़कियां उसमें ओपन। एक घर से दूसरे घर की तरफ जो जाते थे रास्ते। ठीक हो गया। आज अभी सही जगह पे लाए ना। ये सेम चीज ना हमारे झंग में भी है। अच्छा, ये मुदरसे का कमरा। आज ठीक है। तो ये देखिए जो बारिश का पानी होता था वो इससे, यानी जब पनाले आ गए उस टाइम पे लकड़ी का स्ट्रक्चर था पानी के लिए, बाहर जाते थे। हाँ रहने के लिए ना जी, बारिश का पानी। अच्छा, वेंटिलेशन से अगर पानी आता है तो वो उसको बिल्कुल ये ऐसे यूज करते थे। दोस्तों ये सेठी हवेली की ना सिर्फ आखिरी मंजिल है बल्कि सबसे खूबसूरत जगह भी यही है। तो आइए अब आपको ये हिस्सा दिखाते हैं। ये देखिए ये जो छत है ना जी, छोटे छोटे लकड़ी के पीसेस को कनेक्ट करके बनाई हुई है। मतलब उस टाइम पे जो कारपेंटर मशीन के नहीं, हाथ से जोड़े हुए हैं। हाँ, छोटे छोटे पीसेस को हाथ से जोड़ो हुए। ठीक है। हैंडमेड डेकोरेशन, इट्स कॉल्ड हैंडमेड डेकोरेशन। 5 खिड़कियां हैं एक रूम में। माशाल्लाह। ये सर्दियों में यूज होती थी। सर्दियों में ये जो शीशे हैं सारे बेल्जियम से इंपोर्टेड शीशे हैं, बेल्जियम के। ठीक जितने है। मिरर्स और शीशे लगे हुए हैं घरों में सारे बेल्जियम से। सॉरी, बेल्जियम से। कप वगैरह, प्लेट्स में रखे। हाँ अब तो शोकेस आ गया ना जी, पुराने जमाने में ये चीज होती हाँ टी से हमारी जो इनको जुबान है उसमें इसको चीनी खाना कहते हैं। हाँ ठीक है। चीनी खाना स्पीकर। इनको स्पीकर। This मतलब 2 सेंचुरीज इन कलर्स में भी गुजर गया, अनटच्ड। हमने सिर्फ इस पे कपड़ा लगाया तो बस लगाया, वरना कुछ नहीं। अपने ओरिजिनल कलर्स में देखिए उन लोगों की जो ऑनेस्टी थी, हार्ड वर्क था, ये था। बिल्कुल ऐसे ही। 2 सदियां गुजर गई हैं। वो छत देखिए, अब डिजाइन, हर एक छत का डिजाइन डिफरेंट है। कितनी मेहनत की हुई है इन्होंने, देखिए। या कौन कर सकता है? ये देखिए हर एक सीलिंग का डिजाइन डिफरेंट है। तो दीवारों मट्टी और लकड़ी और ईंटों से बनाया हुआ है सारा। ठीक है। देखिए अब ये पीसेस है छोटे छोटे। आप सिर्फ इस पीसेस को देखें, ये एक एक पीस को जोड़कर एक छत पे कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही। उसके साथ ही जो है ये 40 साल का अरसा, तकरीबन कम जनरेशन इसमें जो है 10 फुट सेवा ये भी देखें शीशे, ये अलमारियाँ, कमरे में भी चीनी खाना। हाँ ये पुरानी चीज है। उस टाइम पे जो जबान थी वो फारसी थी यहाँ पर। ठीक है। इस रीजन में जो है ना फारसी, ऊपर देखिए पोइट्री लिखी हुई है फारसी में, सारी पर्शियन लैंग्वेज लिखी हुई है। तो उनके जितने बिजनेस रिकॉर्ड्स थे जो वो बोलते थे, समझते थे, फारसी थे। ठीक हो गया। जो ईरान में और अफगानिस्तान में और इन रियासतों में जो है ना जी 223 साल 223 साल की दर्शन दे नहीं पाते शिविर। सिर्फ दिन में काम हुआ करता था, रात को शाम के बाद अंधेरा, काम बंद। लेट मेट खोलो देखिए। हाँ बिल्कुल। बिजली की सहूलियत वगैरह हो गए। अच्छा, इधर बेड। हाँ जी, फॉरेनर्स, लोकल विजिटर्स। इसके ऊपर छत है ओपन। इसके ऊपर ओपन एरिया जी। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह उधर लड़की वो सब बराबर थी। बराबर थे। तो मेन जो है फोकस हमारा ये है कि इस बिल्डिंग को प्रिजर्व रखें जी।
था, क्या आर्किटेक्चर था उनका, बिल्कुल ऐसे ही है। कितनी मेहनत उन्होंने की। अक्सर कहते हैं कि इस तरह की बिल्डिंग या इस तरह का स्ट्रक्चर अगर उनके मुल्क में हो तो वो आगे रिबन लगा देते हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू टच। इन बिल्डिंग्स को बड़ा अहमियत देते हैं। तो फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं। इन हुक्स का काम ये था कि इधर बड़े बड़े चलो बोल। देखो इस तरह हमारे इलाके तीरा नाम सुना होगा आपने। अच्छा, आप तीरा से हैं? हम बेसिकली उधर भी रहते, वहाँ पे हमने इस तरह वो बनाई हमारा थे। ठीक है। क्योंकि लकड़ी ज्यादा है ना उधर, हमारा अपना जंगल है ना, उधर से कटाई करके सर ला दे। तो हमारा भी जो कुट है ना वो घेरे हुए, तो उस पे तकरीबन उसका जो मतलब वो मालबा है ना उस पे भी 10 लाख से ज्यादा आएगा, कि मतलब उसको सिर्फ साफ करने पे। सही है। दोस्तों ये थी सेठी हवेली। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इससे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। धन्यवाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।